नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज का विषय है हमारा अविवाहित योग, जिसको कि जानने के इच्छुक बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मेरे से बोला है या पर्सनली मेरे को बोला है कि कोई ऐसी वीडियो भी हो जिसके अंदर कि ये मालूम चल सके आसानी से कि भाई कौन से ऐसे योग हैं जिसमें कि व्यक्ति को या युवती को जो अविवाहित जीवन जीना पड़ता है, कुंवारा ही रहना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी अकेले एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। तो उसके योगों को लेकर आया हूँ मैं आज मैं ऐसे 12 योग या सूत्र बताऊँगा, जिससे कि आप ये अपने जन्मपत्री को या किसी की भी जन्मपत्री को खोलकर आसानी से ये बता लगा सकते हैं कि उस युवक या युवती कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से वो अविवाहित रहा या रहेगा। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं उन योगों को जिनकी वजह से व्यक्ति को विवाह का सुख नसीब नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कुंडली है, यहाँ पर कोई भी लगन मैंने नहीं बनाया है, लगन के अंदर कोई नंबर नहीं है। आपके चार्ट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है। जो युति है वो युति है आपकी शुक्र और चंद्र की, आपकी शुक्र और चंद्र की युति। शुक्र की और चंद्र की युति हो और जो है कि उस पर शनि की दृष्टि हो। अगर ऐसा योग है आपके जन्मपत्री के अंदर, शुक्र और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, उस पर शनि की दृष्टि, शनि यहां हो सकते हैं, शनि यहां हो सकते हैं और शनि अगर यहां है तो यहां से अपनी तीसरी दृष्टि से वो इस युति को देखेंगे, यहां से अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे और यहां से अपनी दसम दृष्टि से शुक्र और चंद्र की युति पर शनि की दृष्टि आएगी। अगर ऐसा योग आपके चार्ट के अंदर है तो ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के चार्ट के अंदर एकाकी जीवन बिताने का बहुत अधिक संभावना, क्या मतलब 99% ये संभावनाएं बन जाती हैं, 99.9% कि ये व्यक्ति जो है कि आजीवन कुंवारा रहने वाला है। इसी प्रकार से शुक्र चंद्र की युति है और इस पे जो है कि मंगल की दृष्टि, मंगल आपके यहां हो सकते हैं, मंगल यहां हो सकते हैं, मंगल यहां हो सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो ये युति है ये मंगल के प्रभाव में आएगी और इस कंडीशन के अंदर भी जातक को जो है कि एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि, यहां से सप्तम दृष्टि और यहां से जो है अष्टम दृष्टि मंगल की जो है शुक्र और चंद्र की युति पे प्रभाव डालेगी। ये योग आपको कहीं भी हो सकता है, शुक्र चंद्र यहां हो सकते हैं, आपके शुक्र चंद्र यहां भी हो सकते हैं और जो है कि मंगल ऐसे ही हो सकते हैं। मतलब कहीं पर भी शुक्र और चंद्र की युति है उसमें मंगल की दृष्टि होनी जरूरी है। चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि, यहां से जैसे ये चौथी दृष्टि है, यहां से सातवीं और यहां से अष्टम दृष्टि इस युति पर पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कि आपके चार्ट में शुक्र चंद्र की युति किसी भी भाव में हो सकती है, किसी भी नंबर में हो सकती है, परंतु उस पर मंगल या शनि की दृष्टि आ जाए तो ये एकाकी जीवन बिताने का जो योग है वो बन जाता है। और अगले योग के बारे में देखते हैं। 12वें का मालिक अगर सप्तम भाव के अंदर हो, आपके यहां पर चार्ट के अंदर कोई भी राशि हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सिंह लगन,
12वें का मालिक बना चंद्र, चंद्र आपका यहां हो, यानी कि 12वें का मालिक सप्तम भाव के अंदर हो और पाप पीड़ित हो। पाप पीड़ित से मतलब इस ग्रह को, चंद्रमा को, यानी कि 12वें के मालिक को जो सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है उसको मंगल, शनि, राहु या वो जो ग्रह है चंद्रमा वो पाप कर्तव्य के अंदर हो। मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि इस पे मंगल की दृष्टि, अगर यहां पर 3 स्थानों में आपके मंगल है और चंद्रमा आपके जो कि 12वें का स्वामी होकर यहां बैठा हुआ, आपके चार्ट के अंदर ये ग्रह कोई भी हो सकता है, वहां पर जो नंबर लिखा होगा उस ग्रह को लेना है और वो आपके सप्तम भाव के अंदर हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, अगर इन 3 भावों में शनि होंगे तो शनि की दृष्टि आएगी। जैसे मंगल यहां से अष्टम दृष्टि से देखेंगे, मंगल यहां से सप्तम दृष्टि से और यहां से चतुर्थ दृष्टि से डालेंगे। अगर मंगल की दृष्टि नहीं है तो शनि की दृष्टि को देख लीजिए। शनि अगर यहां बैठे हैं तो यहां से अपनी दसम दृष्टि से देखेंगे, यहां बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और अगर तृतीय भाव में बैठे हैं तो वो पंचम भाव में बैठे तो अपनी तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इसी प्रकार से राहु को ले लीजिए। राहु अगर आपके यहां है या राहु लगन में है, तो इस प्रकार से भी अगर आप देखेंगे तो राहु की यहां से जो है कि नवम दृष्टि, यहां से सप्तम दृष्टि और यहां से पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने वाली है। यानी कि आपके जो 12वें भाव का स्वामी है वो यहां पर हो और उस पर किसी एक ग्रह, 2 की होंगी तो ज्यादा प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक पापी ग्रह मंगल, शनि या राहु में से किसी एक ग्रह की अगर दृष्टि भी आ जाती है तो ये आपको एकाकी जीवन बिताने पे मजबूर कर देती है। ऐसा आपको समझना चाहिए। आप अपने चार्ट के अंदर इसको लगाकर देख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके 12वें भाव और सप्तम भाव के बीच राशि परिवर्तन, आपके चार्ट में वो नंबर कहीं कुछ भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसी चार्ट में आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर आपका मान लीजिए शनि है और यहां चंद्र है, तो सप्तमें शनि 12वें भाव में चले गए और 12वें भाव के स्वामी चंद्र सप्तम भाव में आ जाए। इस प्रकार से अगर राशि परिवर्तन हो तब भी आपको जो है कि एकाकी जीवन बिताना पड़ेगा इस जीवन के अंदर, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके अलावा सप्तमें शनि होकर, ये 2 कंडीशंस के अंदर होंगे, एक तो कर्क लगन के अंदर होगा और एक सिंह लगन के अंदर होगा। अगर सप्तमें शनि है और वो पंचम भाव में है, जैसे यहां पर अगर 5 नंबर राशि है तो यहां पर 11 नंबर लिखा होगा जो कि शनि की कुंभ राशि है, और अगर यहां पर 4 नंबर आ जाएगा तो यहां पर 10 नंबर आ जाएगा, यानी कि वो शनि की मकर राशि आ जाएगी। और शनि यहां से सप्तम भाव को दृष्ट करता हो तो जो है कि यहां पर शनि जो तीसरे भाव में वैसे ही बहुत खराब बताया गया, क्योंकि वहां से वो सप्तम भाव को बिगाड़ता है, सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, इच्छा पूर्ति की भाव पर दृष्टि डालता है और फिर कुटुंब भाव के ऊपर दृष्टि डालता है, यानी कुटुंब के अंदर बढ़ोतरी नहीं होने देना चाहता। अगर आप किसी शादी करते हैं तो आपके कुटुंब के अंदर किसी व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है, किसी जातिका की बढ़ोतरी होती है। अगर जातिका का विवाह है तो रिश्ते जुड़ जाते हैं, मतलब एक रिश्ता और बन जाता है या उनके परिवार से रिश्ता बन जाता है जिनसे आपकी शादी होती है। तो इस प्रकार से शनि यहाँ पर जो इन चीजों को रोकता है, और खासकर जब वो सप्तम भाव का मालिक हो तो वो जो है कि वैराग्य उत्पन्न करता है, शादी की इच्छा ना के बराबर होती है इंसान के अंदर। इस तरीके से आप इस योग को ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो है शुक्र मंगल की युति, जो कि बहुत ही ज्यादा
एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह देने के लिए विख्यात है। परंतु अगर वो शुक्र मंगल आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में है, तो ये समझ लीजिए कि शादी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ज्यादातर लोग शादी नहीं कर पाते हैं अगर इसके ऊपर कहीं से मंगल की दृष्टि या राहु की दृष्टि भी आ जाए। जैसे कि यहां पर है मंगल सॉरी साथ ही बैठे शनि या राहु की दृष्टि आ जाए, मंगल शुक्र की युति पे शनि या राहु की दृष्टि आ जाए, यानी कि एक और पाप प्रभाव बढ़ जाए इनके ऊपर, तो ये कंडीशन 100% हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप का मंगल शुक्र यहां है, तो यहां पर शनि की दृष्टि यहां से आएगी 7, 8, 9, 10, या शनि आपके यहां बैठे हैं या शनि आपके यहां बैठे हों, तो वह आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका यहां पर मंगल शुक्र, तो शनि आपके यहां पर होंगे तो दृष्टि पड़ेगी, शनि आपके यहां होंगे तो दृष्टि पड़ेगी, और शनि आपके यहां होंगे तो भी शनि की दृष्टि इस मंगल शुक्र की युति के ऊपर पड़ने वाली है। अगर यहां पर मंगल और शुक्र है तो शनि आपके यहां होंगे, और एक शनि आपके मंगल शुक्र यहां है तो यहां पर होंगे, और एक शनि आपके यहां होंगे। अब इस चीज को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि शनि मंगल शुक्र की युति पे तो दृष्टि डाल ही रहे हैं, अगर वो यहां होंगे तो लगन को प्रभावित कर रहे हैं, यहां होंगे तो यहां से जो है कि वो आपके जो है कि 12वें भाव के ऊपर भी उनकी दृष्टि जाएगी। जैसे कि यहां से सप्तम 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी, और 12वां भाव जो है हमारे जो है कि बेडरूम लाइफ का है। तो इस प्रकार से शनि यहां पर होने पर जो है कि 12वें भाव को भी बिगाड़ रहे हैं, और मंगल शुक्र की युति वैसे ही मैंने बोला है कि जो है कि इन 3 भावों के अंदर अगर हो तो शादी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप शनि की युति को ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है कि राहु की युति को भी ले सकते हैं, राहु की दृष्टि को ले सकते हैं। राहु अगर यहां पर है आपके, तो राहु अगर आपके लगन में है, राहु यहां पर है और राहु यहां पर है, राहु यहां से सप्तम दृष्टि से, यहां से नवम दृष्टि से और यहां पंचम दृष्टि से इस युति को दृष्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप कहीं से भी युति लगा लीजिए कि इन पर भी अगर राहु की भी दृष्टि है इस युति के ऊपर, मंगल शुक्र के ऊपर, तो ये 100% जो है अविवाहित रहने का योग बनता है। अब इसके बाद में अब एक और ले लेते हैं युति की, जो होते हैं शुक्र। अगर कर्क राशि का हो या सिंह राशि का हो, शुक्र जो है कि कर्क राशि और सिंह राशि में होने पर, क्योंकि एक तो वो अपनी शत्रु राशि के अंदर हो जाएगा और वो जो है कि शादी का कारक है, और ऊपर से जो है कि उसके 12वें और जो है कि दूसरे भाव के अंदर भी सूर्य चंद्र बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका शुक्र यहां पर है, यहां आपके 5 नंबर राशि है, ये सूर्य की राशि हुई, और आपका जो है कि चंद्र और सूर्य ऐसे बैठे हो, मतलब कि शुक्र उनके कर्तरी के अंदर आ जाए, यानी कि जो ये 12वें और दूसरे घर में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उसको कैप्चर कर ले, यानी कि उसको बांध दे। तो इस प्रकार से अगर यहां पर जो है कि शुक्र सिंह राशि का है अथवा कर्क राशि का, उसके दोनों तरफ सूर्य और चंद्र हो, तो इस प्रकार से एक तो शुक्र अपनी शत्रु राशि का हो जाएगा, सबसे बड़े शत्रु जो शुक्र सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं,
और एक उनके आगे और पीछे वाले घरों में भी यही दोनों ग्रह बैठ जाएं, जिससे कि वो अपने बंधन में ले लें, तो व्यक्ति जो है कि आजीवन कुंवारा रहता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। और ये अजमाए हुए सूत्र बता रहा हूं मैं, आगे जो है कि चार्ट पे भी इनको दिखाऊंगा मैं, यहाँ चार्ट लगा रखे हैं और एक चार्ट यहां पर भी लगा दूंगा मैं। तो इसके अलावा ये शुक्र चंद्र मंगल शुक्र, शुक्र चंद्र मंगल और शनि, ये 4 ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हों, शुक्र चंद्र मंगल शनि, अगर ये 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हों तो भी इंसान को जो है कि आजीवन कुंवारा रहना पड़ता है। ये भी एक तरीके से अविवाहित योग है। आप किसी के भी चार्ट में इसको लगा के देख सकते हैं, 100% काम करता हुआ पाया गया है। एक अगर आपका बुध और शुक्र 7वें भाव में हो, बुध और शुक्र की युति जो भी मल्टीपल रिलेशनशिप देती है, परंतु अगर ये सप्तम भाव में हो और पाप पीड़ित हो, पाप पीड़ित मतलब मंगल शनि राहु से दृष्ट हो, मंगल शनि यहां पर साथ बैठे हो, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए साथ में, या ये मंगल शनि की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, जैसे कि मैं शनि की यहां से पड़ेगी, यहां से पड़ेगी और यहां से पड़ेगी। इन 3 भावों में अगर शनि होगा तो उनकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी मंगल शुक्र पे, बुध शुक्र, सॉरी बुध शुक्र पे शनि की दृष्टि यहां से पड़ेगी। और अगर आपके मंगल यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, तो भी मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ेगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव के अंदर हैं, उनके साथ मंगल या शनि बैठे हुए हैं, अथवा मंगल और शनि उसको दृष्ट कर रहे हैं, या राहु दृष्ट कर रहे हैं, राहु यहां से और यहां से दृष्ट करेंगे। अगर राहु आपके 11वें भाव में है, आपके जो है कि लगन भाव में है, या आपके तृतीय भाव में है, तो वो भी इस युति को दृष्ट करेंगे। तो ये पाप प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। साथ में अगर पापी ग्रह बैठे हैं या उनको दृष्ट कर रहे हैं बुध और शुक्र को। इसके अलावा मान लीजिए ये युति बुध और शुक्र सप्तम भाव के अंदर है और जो है कि वो पाप ग्रहों के मध्य हैं, पाप कर्तरी योग के अंदर है, यानी कि उनसे 12वें और दूसरे भाव के अंदर पाप ग्रह हैं, तो भी आपको ये मानना चाहिए कि इस व्यक्ति को शादी का सुख नसीब नहीं होगा, क्योंकि जो है कि यहां पर जो है कि पाप कर्तरी के अंदर ये आ गया है, जो बुध शुक्र की युति है। इसके अलावा जो ये अपना सूर्य और जो शनि, अगर आपके जो है कि सूर्य और शनि, मान लीजिए कि शनि यहां बैठे हैं, सॉरी सूर्य यहां बैठे हैं, शनि की दृष्टि तब आएगी, सूर्य यहां बैठे हैं, शनि यहां है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि सूर्य आपके यहां है और शनि यहां बैठे हैं। यहां पर क्या कंडीशन बनी कि सूर्य एक क्रूर ग्रह जो है कि सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है और शनि वहां से दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 पाप प्रभाव जो है कि सप्तम भाव के ऊपर आ गए। तो शादी करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, शादी कई बार नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से शनि यहां है, सूर्य यहां है,
तो ये जो दोनों ग्रह मिलकर इस घर को जो है कि पाप कर्तरी के अंदर ले लेते हैं, जिससे कि शादी नहीं हो पाती। इसी प्रकार से शुक्र अगर कहीं भी बैठे हो आपके चार्ट के अंदर, मैं शुक्र को यहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपके चार्ट के अंदर वो कहीं भी हो और उनके आजू बाजू भी अगर जो है कि शनि और सूर्य, जैसे सूर्य आगे वाले घर में हो, शनि पिछले वाले घर में हो, तब भी यही स्थिति बनती है। इसके अलावा शनि आपके यहां हो और सूर्य यहां हो, तो भी आपकी कंडीशन जो है कि सेम रहती है, कि जो है कि शादी की इच्छा ना के बराबर होती है। ये युवक की यहाँ पर जो लगन है उसको जो है कि इन दो पाप ग्रहों ने जो है कि दृष्ट कर लिया है, और आपके कुटुंब भाव में सूर्य मौजूद है और शनि की उस पर दृष्टि है। दो पाप प्रभाव कुटुंब भाव के ऊपर पड़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, क्योंकि आपके कुटुंब के अंदर बढ़ोतरी होती है। जैसे मैंने पहले बताया, जब आपकी शादी होती है तो एक व्यक्ति और आपके कुटुंब के अंदर जुड़ जाता है, और उनकी फैमिली भी आपके रिश्तेदार बन जाती हैं, वो भी जुड़ जाते हैं, तो आपका कुटुंब बड़ा हो जाता है। तो वहां पर दो पाप प्रभाव हो जाते हैं इससे। अब इसके अलावा जो है कि 12वां भाव आपका शयन सुख का है, अपने बेडरूम लाइफ का है। अगर वहां पर भी जो है कि एक से ज्यादा पाप प्रभाव है, तो आपको जो है कि विवाह सुख, बेडरूम लाइफ का सुख नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल यहां पर है, शनि यहां पर है, तो कंडीशन 12वें भाव के ऊपर मंगल की चतुर्दृष्टि और शनि की तृतीय दृष्टि है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो है कि मंगल यहां हो और शनि यहां, इस कंडीशन में और ज्यादा शादी ना होने की संभावनाएं 100% हो जाती हैं, क्योंकि यहां से जो है कि मंगल अष्टम भाव को भी देखेगा। यह हमारा 8वां भाव, जो कि हमारा यौन सुख को दर्शाता है, मांगलिक सुख, और यहां पर जो है कि हमारा शयन कक्ष है, बेडरूम। अब ये यहां से जो है कि मंगल 8वीं दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शनि अपने सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से शनि यहां पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है यानी, और मंगल यहां अपने चौथी दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार से यहां मंगल और शनि के बैठने से ये भाव जो हमारा अष्टम भाव मांगलिक भाव बोला जाता है, और हमारा शयन कक्ष का भाव 12वां भाव, ये दोनों बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर वहां का स्वामी भी पीड़ित हो तो ये सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता, किसी कंडीशन में नहीं मिलता। कितने ही उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, ये सुख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सब। और दूसरी बात, अगर कोई एक एक ग्रह, मान लीजिए यहां तो दो ग्रह इकट्ठे देख रहे हैं, मान लीजिए कोई एक एक ग्रह तीनों ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, यानी सप्तम भाव को, अष्टम भाव को और 12वें भाव को, कोई एक एक ग्रह प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लीजिए मंगल यहां है, अष्टम को भी कर रहा है, वहां भी कर रहा है, शनि यहां है, और सप्तम में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, जैसे सूर्य ही बैठा है, या कोई राहु बैठ गया यहां पर, यानी कि यहां सप्तम भाव भी पीड़ित हुआ, अष्टम भी पीड़ित हुआ और 12वां भी पीड़ित हुआ, तब भी ये कंडीशन बनती है। अब हम इसमें जो है कि चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, चार्ट लगा लेते हैं। दो चार्ट मैंने बना रखे हैं, और आप कहो तो मैं तीसरा चार्ट हमारे पास और भी है, बहुत चार्ट है मेरे पास। यहाँ ये पूरे चार्ट इन्हीं चीजों के भरे पड़े हैं। लता मंगेशकर जी का और ले लेते हैं। लता जी का लिया हुआ पहले,
बाबा रामदेव जी का ले लेते हैं। ये 3 चार्ट हो गए। पहला चार्ट रामदेव जी का है। अगर इनकी कंडीशन देखें रामदेव जी की, तो यहां पर आप देखेंगे आपकी जो इनका सप्तम भाव है, सप्तम भाव सूर्य और शनि के पाप कर्तरी के अंदर है। पहली कंडीशन मैं वहां पर बताया आपको कि सूर्य शनि या किसी भी 2 पाप ग्रहों के बीच में सप्तम भाव हो, लगन भाव हो, तो उसमें से सूर्य और शनि इनके सप्तम भाव को घेरा हुआ एक पाप ग्रह, भले ही मंगल उच्च का है, वो यहां पर है। और एक मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी कि मंगल और शुक्र की युति अगर आपके पंचम में, सप्तम में या नवम में हो, तो उनमें से मंगल शुक्र की युति यहां पर इनके सप्तम भाव के अंदर है। तो इस प्रकार से, और वो पाप कर्तरी योग के बीच में भी आ गई। एक तो पाप प्रभाव है सप्तम भाव के, ऊपर से पाप कर्तरी योग के अंदर आ गई है। अगर इनके 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव पे क्रूर ग्रह सूर्य की दृष्टि जा रही है, और वहां गुरु जी बैठे हुए हैं जो कि मिथुन राशि के हैं। मिथुन राशि जैमिनी, और जो है कि जो है कि बुध जो ग्रह है वहां वो उसको जो है कि गुरु अपना शत्रु मानता है। यानी एक शत्रु ग्रह उनके 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, जैमिनी राशि के अंदर बुध की राशि में गुरु, यानी कि गुरु जी जो है कि बुध के शत्रु हैं, बुध को शत्रु मानते हैं। तो ये 12वें भाव को बिगाड़ रहे हैं, और एक क्रूर ग्रह 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इनमें 3 कंडीशन ऐसे बनी। पहली, मंगल शुक्र की युति 7वें घर के अंदर है, उसके ऊपर से सूर्य शनि के पाप कर्तरी योग है, और 12वें भाव में जो है कि क्रूर ग्रह देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कि वहां पर जो है कि शत्रु राशि के, यानी कि बुध के शत्रु, बुध की राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। इस तरीके से आपको देखना है। और साथ ही साथ 12वें भाव का मालिक, 12वां भाव का मालिक हुआ बुध। बुध जो है राहु केतु युति के जो अपना जो एक्सिस है राहु केतु, उसके अंदर आ गया है, यानी कि वो भी साथ ही साथ पीड़ित है। यानी 12वां भाव का मालिक भी पीड़ित है, 7वां भाव और 7वें भाव का मालिक, जैसे 7वें भाव का मालिक अष्टम में चला गया, और वहां पर जो है कि मंगल आके बैठ गए। मंगल शुक्र भी बोल सकते हैं, मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ अटल जी की कुंडली पा जाए तो अटल जी की जो कुंडली है, यहां पर शनि उनके 12वें भाव बैठे हैं, सूर्य दूसरे भाव में, तो कुटुंब भाव को बिगाड़ रहे हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पे, जहां पर सूर्य पहले से पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और ये गुरु की राशि है। गुरु ये स्वयं बैठे, लेकिन बुध साथ में आके बैठ गए, तो गुरु बुध को शत्रु मानते हैं, यानी कि एक शत्रु ग्रह वहां पर आके बैठ गए। दूसरी कंडीशन, शुक्र चंद्र की युति, मैंने बोला था शुक्र चंद्र की युति कहीं पर भी हो, उस पर मंगल या शनि की दृष्टि हो, या वो पाप प्रभाव में हो, तो यहां पर आप देखेंगे कि शुक्र और चंद्र की युति मंगल की राशि के अंदर बैठी बनी हुई है, और साथ ही साथ शनि और सूर्य के पाप कर्तरी के अंदर है, यानी दोनों के मध्य बनी हुई है। और जो है कि 12वें भाव में शनि बैठे हैं,
और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे, यानी कि 12वें भाव के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ गई, शनि और मंगल। शनि वहां बैठे हैं, मंगल दृष्टि कर रहे हैं। मंगल यहां से अष्टम भाव को खराब कर रहे हैं कि अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। कितनी कंडीशनें जो है कि जब आप किसी के चार्ट को देखोगे ना, अगर उनमें एक युक्ति ऐसी बनी हुई है तो उनमें 1-2 युक्ति और मिलेंगी जो मैंने बताई आपको, या 1 और 2 सूत्र और लगेंगे। इसी प्रकार से लता जी की चार्ट पे आ जाए, मंगल इनके भी जो है कि जैसे यहां पर बैठे थे मंगल, यहां पर भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जहां से वो अष्टम भाव को बिगाड़ रहे हैं, यहां से 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि इनके सप्तम भाव के अंदर जो है कि शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी शनिदेव एक पाप प्रभाव यहां पर, साथ ही साथ अष्टम पे पाप प्रभाव। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कि हर चार्ट के अंदर आपको ये युक्तियां मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इनकी चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा योग बन रहा है, जो मैंने बताया था कि शुक्र अगर कर्क राशि का या सिंह राशि का हो और उसके 12वें और दूसरे घर में सूर्य और चंद्र ही विराजमान हो, वो जो है कि इनके चार्ट में बन रहा है। शुक्र यहां पर सिंह राशि के हैं, उनके 12वें भाव में चंद्र बैठे हैं और उनसे